हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग मैशअप्स। मैं हिरेंद्र कनवाड़िया आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका काफ़ी टाइम से लोगों को इंतज़ार था। और बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या रहते हैं वीज़ास के लिए, इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए, तो मेरी वीडियो तक एंड तक बने रहिए। इसके अंदर काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगी आज, पूरे वीज़ास को कैसे फाइल करना है आपको, एवरीथिंग। तो जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और जो न्यूली मेरी वीडियोस देख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। तो आगे चलते हैं लोग, चलिए वीडियो की ओर और टॉपिक की ओर। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, वो है कनाडा वीज़ा। कनाडा वीज़ा एक बहुत ही डिमांडिंग वीज़ा है। मोस्ट ऑफ द लोग, सबको, आई थिंक आज के टाइम पर सबको कनाडा वीज़ा चाहिए। कनाडा वीज़ा के अंदर एक स्टिकर वीज़ा होता है, वो 10 ईयर्स की वैलिडिटी के लिए मिलता है। मैं आज बात करने वाला हूँ कनाडा विजिटर वीज़ा के बारे में और उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में कि कैसे हम अपना कनाडा वीज़ा फाइल कर सकते हैं और क्या क्या हमारे को मेन टाइज दिखाने हैं अपने होम कंट्री के अंदर। तो मैं अपने बेस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसका कनाडा वीज़ा अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ है और उसके अंदर उन्होंने क्या क्या किया था, एज पर माय गाइडेंस भी उन्होंने क्या क्या अप्लाई करे थे फाइल के अंदर और क्या क्या चीज़ें उसके उन्होंने अपलोड करी थी इन IRCC पोर्टल्स के अंदर। तो चलो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूंगा कनाडा वीज़ा के अंदर डॉक्यूमेंट्स की ओर। चलिए करते हैं शुरू। तो फर्स्ट नंबर पे, जैसे कि हम सभी को पता है कि कनाडा वीज़ा के अंदर काफ़ी सारी फाइलिंग होती है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो मैं सिर्फ 2 या 3 चीज़ के बारे में बात करूंगा, जिससे हमारे यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी होंगे उसके ऊपर बहुत वैल्यूएबल, और जो काउंसलर होता है जो कनाडा वीज़ा का, वो काफ़ी गौर से वो सब चीज़ें देखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, कि आपका जो भी है टाई डाउन इन योर होम कंट्री, तो आप कैसे दिखा सकते हैं कि आप यहीं पर ही हमारे को, जैसे कि आप कनाडा जा रहे हैं तो आप वापस आओगे, तो हमारे को मेजरली ये प्रूव करना है, काउंसलर को एक ये मैसेज कन्वे करना है कि हम वापस अपने होम कंट्री वापस आएंगे। तो आप कैसे प्रूव कर सकते हो? तो प्रूव करने का एक तो ये तरीका होता है कि आपकी कोई अच्छी जॉब हो यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर ये है कि आप आराम से आपका 20 लाख 25 लाख का पैकेज है, ठीक है। इतना भी नहीं है तो आपका कोई एक बढ़िया सा बिजनेस चल रहा है, तो आप वापस कनाडा से वापस लौट कर आओगे अगर आप शॉर्ट टर्म पे जा रहे हो तो, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया कि आपका बिजनेस हो, आपकी अच्छी खासी इनकम हो आपकी होम कंट्री के अंदर। एक तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास में कोई प्रॉपर्टी हो, आपके पास में कोई खेती की जमीन हो, ठीक है, तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो। उससे काउंसलर को ये नॉलेज जाती है कि हाँ भाई, कि बंदे के पास में यहाँ पर काफी सारे प्रॉपर्टीज हैं, तो वो वापस तो आएगा ही एनी हाउ। और एक प्रॉपर उसके अंदर एक कवरिंग लेटर के अंदर प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि अगर आप जा रहे हो तो आप किस बेसिक रीजन से जा रहे हो। आप कनाडा घूमने जा रहे हो तो आप उसके अंदर मेंशन करिए एवरीथिंग, और किसी का कॉपी पेस्ट मत करिए, आप पहले उसको हिंदी में लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आपको इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट करना आ रहा तो किसी की आप हेल्प ले लीजिए। आप मेरी भी हेल्प ले सकते हैं, आप मेरे को नीचे मैसेज और कमेंट में डाल सकते हैं कि कवरिंग नोट कैसे बनाना है, तो आपको मैं पूरा गाइडेंस कर दूंगा कि कैसे कैसे आपको उसके अंदर चीजें स्टेप बाय स्टेप डालनी है, ठीक है। ये तो 2 पॉइंट हो गए। एक थर्ड पॉइंट आपका ये रहेगा कि आपका होम कंट्री में टाई डाउन रहने का, कि अगर आपके पास में लीव NOC आपके ऑफिस से मिल जाता है, ठीक है, कि आपके ऑफिस वाले आपको भेज रहे हैं कि कनाडा जाओ, आप वहां पर घूम फिरने के लिए उन्होंने एक NOC साइन करके दे रखी है। इट मीन्स काउंसलर के पास में एक पूरा का पूरा एक माइंड सेट रहता है कि हाँ, इसकी यहाँ पे जॉब है और इनके पास में लीव NOC भी है कि ये दिस डेट टू दिस डेट ये कनाडा घूम के नेक्स्ट डे से अपने ऑफिस ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैंडेटरी। और अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि अगर आपको अपनी होम कंट्री में टाई डाउन आपको दिखाना है कि आप कितने वेल स्टेबलाइज्ड हो, ठीक है, तो काउंसलर देखता ही है कि वापस आपको जाना है अपनी होम कंट्री। तो आप यहाँ पर मैं पर्सनली ये रिकमेंड नहीं करूंगा, बट कईयों के पास में रहता है कि उनके पास में इंसफिशिएंट फंड नहीं होते,
जॉब नहीं होती, खेती की ज़मीन नहीं होती, तो उस केसेस के अंदर वो दिखा सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स थोड़े वेल नहीं हैं, तो उनकी देख रेख करने के लिए मेरे को वापस तो आना ही पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, तो आप ये भी शो कर सकते हो, आप ये मेंशन कर सकते हो कवरिंग नोट के अंदर अच्छा सा एक डिटेलिंग में बना के कि मैंने अपना विजिटर वीज़ा के लिए मैंने अपना 15 to 20 डेज मैंने प्लान किया था कनाडा में, और लेकिन मैंने उसकी सेविंग्स भी कर रखी है। सेविंग्स आप अपना बैंक स्टेटमेंट के थ्रू दिखा सकते हो, और उसके बाद में मैं 20-25 दिन रह के अपना इंडिया वापस आ जाऊंगा। उस केस के अंदर कि मेरे पेरेंट्स इकलौते पेरेंट्स हैं मेरे, उसके अंदर मैं ही एक देख रेख करने वाला हूँ, तो उसके अंदर कि अगर कौन ख्याल रखेगा, इसलिए मैं ही हूँ जो ख्याल रखेगा उनका। तो आप ऐसा भी एक मेंशन कर सकते हो कवरिंग नोट पे। आपको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट्स आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक रिसेंटली केस हुआ था जो मेरे फ्रेंड का उन्होंने फाइल किया था, तो उनका एक वीज़ा अप्रूव हो गया है, अभी लास्ट वीक अप्रूव हुआ है। तो इस वजह से मैं आपको बेस्ट गाइडेंस दे रहा हूँ। हालांकि ये डिपेंड करता है काउंसलर टू काउंसलर बेसिस पे। ठीक है, ऐसा कोई शॉर्ट एंड प्रूफ नहीं है कुछ भी। ये सब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई एज फॉर ओनली फॉर पर्सनल एक्सपीरियंस। ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी काउंसलर को जानते हैं या दूसरा बंदा किसी काउंसलर को जानता है तो वो ऐसी स्टेटमेंट्स के थ्रू वो हमारे को वीज़ा प्रोवाइड करा देगा। ऐसा कुछ नहीं है, कि ये सारी की सारी पर्सनल एक्सपीरियंस है सारी की सारी। और जो भी मैंने आपके साथ में जो अभी शेयर करी है, ये भी सारी पर्सनल एक्सपीरियंस ही चीज़ें हैं। तो गाइस, तो आप ये सब आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और एक थर्ड पॉइंट आता है कि आप फाइनेंशियली कितने स्टेबल हो। ठीक है, अगर आप मान लो कि आप ट्रैवल कर रहे हो कनाडा, ठीक है, तो कनाडा में अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको सफिशिएंट फंड्स भी चाहिए। कनाडा ऐसा नहीं मांगता कि आपको फ्लाइट बुक करो, होटल बुक करो, ऐसा कुछ भी बुक करो, लेकिन आप उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट में आप 2 लाख रुपए लगा रहे हो। तो कनाडा अगर जाओगे, अगर 2 बंदे भी जाओगे, तो कनाडा की फ्लाइट्स इतनी महंगी है कि आपको 1-1.5 लाख रुपए तो आपको फ्लाइट बुक करने में ही लग जाएगा, टू रिटर्न टिकट। इतना काउंसलर जानता है कि अगर बैंक स्टेटमेंट में आपके 2 लाख आप शो कर रहे हो तो वो तो टिकट में ही चला जाएगा। बाकी रेस्ट ऑफ दी 20 to 15 डेज आप वहाँ पे रहोगे, तो उसका खर्चा भी तो एक्सपेंडिचर उनको देखना है आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर। तो उसके लिए भी आपके पास में एक सफिशिएंट फंड होना चाहिए। सफिशिएंट फंड मैं आपको ऐसा कुछ कोट नहीं कर सकता कि आपके पास में कितने होने चाहिए। तो इस केस के अंदर आपको खुद से एक मिनट जजमेंट लगाना पड़ेगा कि मेरा वहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर रहेगा। मैं हॉस्टल में रहूँगा या होटल में रहूँगा। हॉस्टल में रहूँगा तो उसके हिसाब से आपको अपना सफिशिएंट फंड, और आपको कवरिंग लेटर पे मेंशन करना पड़ेगा कि मैं हॉस्टल में रहूँगा, तो उस हिसाब से मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे शो करा है। आप अपना एसओपी बिल्कुल ही परफेक्ट रखो। जो भी आप कवरिंग लेटर बनाओगे, जरूरी नहीं है कि वो 1 पेज का हो, 2 पेज का भी हो सकता है। जितना प्रिसाइजली उसके अंदर आप मेंशन करोगे, जितना उसके अंदर कन्विंस करोगे काउंसलर को, तो उतना ही ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वो आपके वीजा के सक्सेस रेशियो के अंदर आपके ज्यादा फायदेमंद और पॉजिटिवनेस मिलेगी। तो ऐसा, बट अभी भी मैं फिर भी बता रहा हूँ कि दीज ऑल आर थिंग ऑन द एक्सपीरियंस्ड बेसिस, कि ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि ये सब इतना कुछ डालने के बाद में भी आपको वीजा मिलेगा। मैं आपको एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे रिसेंटली एक्सपीरियंस के अंदर 2 वीजाज निकले हैं वो कनाडा के। उन्होंने ऐसा मैंने उनको गाइड किया था, ये आप मेंशन करो, वही नॉलेज मैं आपके साथ में आज शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज, आपको आई थिंक थोड़ा कुछ बेटर हद तक आपको आइडिया मिल गया होगा कि कनाडा वीज़ा के लिए आपको क्या क्या टाई डाउन दिखाने हैं, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है, आपको अपने ऑफिस के लिए एक एनओसी वगैरह चाहिए। ये 3 टिप्स और ट्रिक्स आपको काफ़ी बेनिफिट देंगे। ट्राई जरूर करना, और आपको अगर लगता है कि इनसे भी कुछ नहीं हो रहा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसके अंदर कि क्या हुआ, क्या और क्या क्या नीडेड है रिक्वायरमेंट की। बाकी मेरा इंस्टाग्राम आईडी hiren.rai1 है, उसको प्लीज़ ज़रूर फॉलो करो ताकि मैं डायरेक्टली आप सबके साथ में कनेक्ट हो सकूं। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे बहुत सारी गुड न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर फिलीपींस का वीज़ा, वो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, वो भी मेरी वीडियोस देखो। अगर जिनको भी अगर जापान का वीज़ा, साउथ कोरिया का वीज़ा चाहिए तो प्लीज़ मेरी वीडियोस देखो, उसके अंदर आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको फ्लाइट बोर्ड करनी है। सिंगापुर के वीज़ा से आपको 3 कंट्री कैसे ट्रैवल कर सकते हो,
तो ट्रैवल हिस्ट्री भी ऑल्सो मैंडेटरी व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द कनाडा वीज़ा। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए यहीं ख़त्म करते हैं। Thank you so much for watching my video, and please hit the subscribe button for the latest knowledge and the latest videos, और बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलना गाइस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय।